मेरी उस समय तैनाती सुल्तानपुर में थी। अचानक एक दिन परिषद से फ़ोन आया कि आपके न्यायालय पर 20 साल से एक ज़मीन के नामांतरण का मुकदमा चल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि सरसरी कार्रवाई होती है नामांतरण की, और 20 सालों से कैसे इसी न्यायालय पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन जब मैंने फाइल मंगा कर देखा तो सच निकला। दोस्तों, आज एक गंभीर मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे थे। वास्तव में राजस्व न्यायालय से शुरू होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लाखों और करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। हमें विचार इस बिंदु पे करना है कि इनकी पेंडेंसी कैसे कम हो, निस्तारण में तेजी कैसे आए। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, बहुत सारे लोगों ने विचार किया, बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया गया, बहुत सारे कानूनों को समाप्त किया गया, लेकिन शायद अभी भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आइए आज हम विचार करते हैं कि क्या वो कारण है जिसके कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह एक अजीब सा चक्र हो गया है। आप सोचिए, अगर तो सामान्य रूप में दो पक्षों के बीच में मुकदमा होता है तो दो पक्षों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा, और जो गलत है उसे भी पता है कि हम गलत हैं, और जो सही है उसे तो खैर पता है ही है कि हम सही हैं, और फिर भी हम लड़ते हैं और काफी दिन तक लड़ते हैं। तो एक तो इस स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि निरर्थक रूप से वो क्यों लड़ रहे हैं। लड़ाई का क्या अंत है आखिर? लड़ाई के अंत में उन्हें मिलना क्या है, सिवाय इसके कि दूसरे को परेशान कर सकते हैं। वो सत्य तो अंत में जीतता ही है ना। लेकिन हां, इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है, जैसे अभी आपको मैंने एक मुकदमे का जिक्र किया कि 20 साल से एक सरसरी कार्रवाई जो 35 दिन में हो जानी चाहिए थी, वो 20 सालों तक नहीं हुई, क्योंकि एक वकील साहब उसी गांव के थे और उन्होंने ये कसम खा लिया था कि मेरी जिंदगी के साथ ही इस मुकदमे का निस्तारण होगा, और वो मुकदमे को घुमाते रहे। और अंत में आपको बताएं कि निस्तारण तभी हुआ जब उनका मर्डर हो गया। अक्सर इस तरीके की चीज़ों की परिणति ऐसे ही होती है। आपको भी पता है कि आज हमारे यहाँ समाज में, देश में जमीन की कीमत बढ़ गई है। जमीनों को लेके जो मुकदमे चल रहे हैं, लोगों में आपस में प्रेम भाव खत्म हो गया है। इतना वैमनस्य बढ़ गया है, इतना अविश्वास बढ़ गया है कि छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लोग लड़ते फिर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बार गोंडा में मेरी तैनाती थी। वहां पर मुझे पता लगा कि दो परिवारों के बीच में 36 मुकदमे चल रहे हैं। और आप जानते हैं कितनी जमीन थी? मात्र 5 फीट की एक गली थी दोनों के बीच में। एक परिवार वहां निवासी पर आया हुआ था। निवासी का मतलब कि उस परिवार की लड़की को वहां पर प्रॉपर्टी मिल गई थी, इसलिए उसके जो भी पति वगैरह थे और बाद में बच्चे वहां पर हुए, वो वहां पर थे। मैंने उन दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों से बात किया। मैंने कहा कि जितनी जमीन के लिए आप इतने मुकदमे लड़ रहे हो, इतने पे तो आप जाकर हाईवे पे जमीन ले सकते थे, दोनों ही लोग। क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? नहीं साहब, मूंछों की बात थी। धीरे धीरे समझाने पे लोगों की समझ में भी आई बात, लेकिन फिर अधिवक्ता समुदाय ने उनको समझा दिया, क्योंकि उनके तो 36 मुकदमे एक साथ खत्म हो जा रहे थे। और देखिए उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। एक दिन उन्हीं में से किसी एक पक्ष ने कुछ कूड़ा वगैरह उस गली में डाल दिया, और दूसरा पक्ष तावबाजी में बाहर निकल आया। उसने बंदूक निकाला और दूसरे को फायर कर दिया। एक की डेथ हो गई, दूसरा 302 का मुलजिम बन गया। 302 का मुकदमा आप भी जानते हो कि उसका अंत क्या होना है। और लड़ते लड़ते बाकी भी जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिक जानी थी, और यही हुआ। दोस्तों, इसको हमें समझना होगा और हमें समझाना भी होगा। देखिए, किसी भी समाज में चंद लोग ही तो होते हैं जो मतलब प्रार्थ के लिए काम करते हैं, बाकी तो हर आदमी अपने में ही व्यस्त है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, नियम यह है कि साहब एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, भले जो है 100 अपराधी छूट जाएं, ठीक है, अच्छी बात है।
प्रक्रिया हमारी एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए, किसी को भी गलत तरीके से कोई दंड न मिले, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी हो जा रही है कि कसाब को पूरी दुनिया ने देखा कि गोली चलाते हुए, फिर भी हमने उसको फांसी देने में हमें कितना दिन लग गया। इंदिरा गांधी जी को सामने सामने जो है गोली मारी गई थी, फिर भी फांसी होने में कितने दिन लगे। ऐसे बहुत सारे केस उदाहरण है हमारे पास। चूंकि हमारी प्रक्रिया है, हम उसमें इतने अवसर देते हैं। मृत्युदंड सुप्रीम कोर्ट से पा जाने के बाद भी आदमी के पास एक चांस रहता है कि वो माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ अपना दया पिटीशन डाल सकता है। तो क्या करें, कैसे रोकें, कैसे और कैसे ये बढ़ता जा रहा है, दोनों पर विचार करने की जरूरत है। कारण यह है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता समुदाय यह सोचता है कि अगर हम मुकदमों का जल्दी निस्तारण करा देंगे तो हमारे मुकदमे कम हो जाएंगे। दूसरा, एक पक्ष सिर्फ अपने आन बान शान के लिए लड़े चला जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसे पता है कि उसके अंत क्या होना है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। तीसरा, कानून की जो प्रक्रिया है हमारी इतनी लंबी है, इतने उसमें झोल हैं, जिसका जो है कानूनविद लोग बड़े आराम से लाभ उठा लेते हैं। किसी भी एक न्यायालय पर जब मुकदमा निर्णय की स्टेज पे पहुंचता है और तब एक कोई वकील साहब ने आके दे दिया कि साहब हमें आपके निर्णय पर भरोसा नहीं है, नेचुरली फिर वो आदेश नहीं कर पाता है, या फिर उसकी ऊपर वाली कोर्ट में जाके दे दिया कि साहब उनके यहाँ से हस्तांतरित कर दिया जाए, तब भी वो आदेश नहीं कर पाता है, रुक जाता है और फिर फाइल कहीं और चली जाती है, दूसरी जगह जाती है, फिर वहां पहुंचते हैं कि साहब अभी तो आपके यहाँ आई है, इस आधार पर कुछ दिन टल जाता है। कभी दूसरा दांव होता है कि साहब अधिवक्ता ही बदल दिया, पुराने अधिवक्ता मौजूद हैं, उनकी सहमति से सारा कुछ होता है और किसी वहाँ के जो प्रभावशाली अधिवक्ता है उसको लाके इंगेज कर लिया गया अगर जो है टाइम बढ़वाना है हमको। और हमेशा इस काम को वो आदमी करता है जो गलत होता है, और ये बात सबको पता है, जो भी पीठासीन अधिकारी है, जो भी जज है, सभी को पता है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, तो इसलिए कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही आगे फिर तमाम बार अधिवक्ता समुदाय कार्य से विरत हो जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं साहब, उनके कार्य विरत होने से कार्य न रोका जाए, लेकिन जजेस की मजबूरी क्या हो जाती है कि क्लाइंट की बात कहेगा कौन। दूसरी चीज कि अधिवक्ताओं में बहुत अच्छी एकता हुआ करती है और वो बाहर रोकते हैं बाकायदे। जजेस को भी पता है कि ज्यादा हिंड्रेंस होगा तो अभी तो एक दिन का कार्य विरत है, फिर महीनों में बदल जाएगा, रोक कोई उन्हें नहीं पा रहा है। तो जहां एक तरफ इस तरफ प्रयास होना है, अधिवक्ताओं को यह समझना है कि मुकदमे के निस्तारण से मुकदमों की कमी नहीं हो जाएगी, मुकदमे तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर स्पीडी निस्तारण होता रहेगा तो किसी को एहसास नहीं होगा। देखिए, जैसे अगर लीगल बंटवारा जो एक नियत समय है कि 3 महीने के अंदर उसको हो जाना चाहिए, अगर 3 महीने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और 3 महीने में पूरा हो जाए, तो जो ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स लोग तैयार करते रहते हैं, फिर वो कोई नहीं तैयार करेगा। हर आदमी चाहता है, हर आदमी को न्यायालय का सम्मान है, वो जाकर न्यायालय में उसका निस्तारण करा लेगा। लेकिन नहीं साहब, उन्हें पता है कि वहाँ जाने के बाद पता नहीं कितने दिन हमको, एक सामान्य लोगों के अंदर एक भावना बन गई है कि अगर हम न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय में तो फिर लंबा ही समय लगेगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लें, और उसका कुल मिला के हर बार परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोक अदालतें शुरू की गई। लोक अदालतों का उद्देश्य यही था कि लोग आपसी सहमति से निस्तारण करें, लेकिन इतनी सारी लोक अदालतें लगती हैं, हजारों लाखों में हर बार निस्तारण दिखाया जाता है, लेकिन उन निस्तारणों की जो गुणवत्ता है उसको जाकर आप देखेंगे तो ज्यादातर मामले एक पक्षी पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी पक्ष सहमत नहीं जल्दी से हो पाता है। अधिवक्ता समुदाय किसी भी दशा में नहीं चाहता है कि इस तरीके के निर्णय हो। अधिवक्ता समुदाय जब तक नहीं चाहेगा, निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए 2 स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। एक, आम जनता में जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है
कि अनावश्यक मुकदमे को लड़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अधिवक्ताओं को भी इस चीज को समझना होगा कि वो समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए जो भी उनके पास आता है उसे कम से कम एक सही राय जरूर दें कि भाई इसमें तुम्हें लड़ने से क्या मिलना क्या है। हो सकता है लोगों के समझ में आ जाए। तीसरा, कहीं न कहीं हमारी जो जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद जो मुकदमों की संख्या बढ़ी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे जजेज की संख्या नहीं बढ़ी, तो उसमें भी उसी के अनुरूप हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, जजेज की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। आगे एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि जो भी समिति बनाई जाए, जिस भी तरीके से शासन को समझ में आता है, इस पर विचार करने की जरूर आवश्यकता है कि एक कोर्ट के बाद एक ही अपीलेट कोर्ट होनी चाहिए और वो उस निर्णय को अंतिम मान लिया जाए। इतनी सारी कोर्टों में जाने का अगर ऑप्शन खुला रखा जाएगा तो फिर तो इस विलंब को हम नहीं रोक पाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि समाज में एक जागरूकता आए, उन्हें यह बात समझ में आए कि यह गलत है। इसमें जहां धन का दुरुपयोग हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है, आपका विकास रुक रहा है, क्यों इस तरीके की चीजों को करने से के लिए आप अग्रसर हो रहे हो। आप हमेशा जो है सकारात्मक रहिए, अपने लिए सोचिए, अपनी वृद्धि का सोचिए, परार्थ की भावना लेके चलिए, आपका भी विकास होगा, आप स्वस्थ रहोगे, आपके परिवार में वृद्धि होगी। शायद अगर किसी को समझ में आ जाए तो इस समाज का, इस देश का बहुत भला हो जाएगा और मुकदमों में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। धन्यवाद। सोचिएगा जरूर।